हम पावर में 2 पैसे हमको मिलते हैं, बाकी हमको सामाजिक कार्य करना है। आपको ताज्जुब होगा, कम से कम 10,000 यूनिट के ऑर्डर मिल गए और करीब अभी तक 1000 यूनिट बेचे गए। अब हमने सोलर पंप तैयार किया डीसी करंट पर, और वो चाइना से पंप लाया, इंडिया में बना। कल हमारा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है, 5 लाख किसान देखने वाले हैं। हमने सोलर फ्रिज तैयार किया, सोलर पंखा तैयार किया और सोलर कूलर तैयार किया, और सोलर ड्रायर भी है अनाज को सुखाने के लिए, वो भी हमने नहीं बनाया। एवरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अगर आप उसको टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कॉस्ट को कम करते हैं तो किसानों में, गरीबों में इसका फायदा होगा। अब नया कनेक्शन देने के लिए 10,000 रुपये लगते हैं, यहाँ 7,200 में घर में 4 बल्ब लग जाते हैं तो गरीब आदमी खुश हो जाता है। जो महिला बचत गट की महिला है वो इसको बेचने लगी, उनको उसके ऊपर 200 रुपये कमीशन मिलने लगा। मुझे लगता है बहुत कुछ करने लायक क्षेत्र है। केवल ये वेस्ट लैंड पर अगर हमने नॉन एडिबल ऑयल सीड लगाई तो हिंदुस्तान में आप हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नीचे देखिए, वेस्ट लैंड ही दिखती है, एक पेड़ नहीं है। और वहां अगर हमने जट्रोफा लगाया, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इफ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, और उस ऑयल से अगर हमने बायोडीजल बनाया, मेरे यहाँ में 5,000 लीटर बायोडीजल तैयार करता हूँ। उस डीजल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से अच्छा है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। हमारे देश इसको इंकरेज नहीं करता। कभी कभी इस बात का मुझे दुख और दर्द होता है, चीड़ भी पैदा होती है कि इस देश का 10 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 3,40,000 करोड़ रुपए हम लोग इंपोर्ट में खर्चा करते हैं, और हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल लाते हैं। एनर्जी और पावर के सेक्टर में हम स्वयं पूर्ण 5 साल में होंगे, और हम ये पूरा 3,40,000 करोड़ देश के गरीबों के लिए पैसा बजट का खर्चा करेंगे। ऐसा कहने वाला कोई दमदार व्यक्ति लाल किले पर प्रधानमंत्री को कहे कि हम ये 5 साल में कर देंगे, हो सकता है। मैं इसराइल में था, बैटरी ऑपरेटेड कार देखी, 140 किलोमीटर स्पीड से दौड़ी। वसुंधरा राजे चला रही थी और मैं पीछे बैठा था। हम लोग रामलाल जी थे, वो ईदान करके मेरे मित्र है, बहुत बड़े उद्योगपति है वर्ल्ड में से, उन्होंने कार बनाई। मुझे लगता है क्यों पेट्रोल क्रूड ऑयल पर हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में अगर हिसाब लगाया जाए तो 1,20,000 मेगावाट पावर हम हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने नेपाल से ट्रीटी की और नेपाल से अगर हमने हाइड्रो पावर तैयार की तो कम से कम 60,000 मेगावाट पावर, उनको जरूरत नहीं, उनका भी फायदा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे लोग कर सकते हैं, हमारे देश में पावर आ सकती है। सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, हाइडल पावर। थ्योरियम के बारे में अब्दुल कलाम साहब बार बार कह रहे हैं हमारे पास थ्योरियम है, कुछ जगह थोड़ा यूरेनियम है। कैपिटल कॉस्ट उसकी ज्यादा है न्यूक्लियर पावर की, पर हम पावर जनरेट कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर उसको करने की इच्छा शक्ति, इसका परिचय नहीं है। और इसलिए इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच एंड टीम वर्क, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें दत्तात्रेय जी आपको अधिकार से बोलेंगे, वो चीज समाज और देश के प्रति कटिबद्धता। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी, तो क्या खाक विकास होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। कहीं ना कहीं हम लोग समाज में जो ऐसे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, बैकवर्ड है, केवल भाषणों से नहीं, हम कृति से उनके जीवन को बदल सकते हैं। मैंने तय किया था कि मैं आने वाले 2010 साल के पहले 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा और 5 लाख लोगों की गरीबी दूर करूंगा। पर मैं अभी थोड़ा सा इधर अटक गया, बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, तो मेरे कार्य में थोड़ी कमी आने लगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा मन उसी की तरफ है। कल हमारा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है और 300 कंपनीज आई है, ड्रिप इरीगेशन है, इतने क्षेत्र में काम कर रहे लोग। तो अभी मैं 5,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सका और 2 लाख लोगों का सोशियो इकोनॉमिक हमारे उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं किसी भी हालत में कोशिश करने वाला हूँ कि 2 साल के अंदर मैं 50,000 लोग और 5 लाख तक पहुंचूंगा, और ये हो सकता है। और मैं ये सरकार के पीछे मत लगी, मेरी सॉरी टू से, क्योंकि ये मीडिया वाले उल्टा दिखाते हैं। गवर्नमेंट में बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। सरकार और सरकार की सब्सिडी और अधिकारी थका देते हैं, इतने जल्दी निर्णय नहीं होते। अब इनका मोह छोड़ दो, यू टेक योर ओन इनिशिएटिव, यू स्टार्ट द वर्क। इनके पीछे 10 दिन लगने के बजाय, हम सब्सिडी के बजाय हम अपना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की मदद की तरफ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ दो,
पर आपके जीवन में कल्पकता होगी, उसका उपयोग करो, तो उसमें 3 बातें जरूरी है। वर्ल्ड में मुझे सभी देशों में जाने का मौका मिला। फर्स्ट थिंग, 101% गुड क्वालिटी। कुछ तो भी बिगाड़ काम तैयार करके मत लाइए, गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। एक्सपोर्ट उसी समय बढ़ सकता है कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, 2 चीजें हमको करनी पड़ेगी। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है, इकोनॉमिक मॉडल में सबसे बड़ा कैपिटल कोई है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। द ऑनेस्टी, द क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ईमानदारी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। अगर हमारे में वो संस्कार हो गया और हम लोग हिम्मत के साथ उस बात को लेकर आगे जाएंगे, तो स्काई इज द लिमिट। और आप तो कोऑपरेटिव में मिलकर काम करने की योजना है, राजेश ने बताई है। बताने लायक तो बहुत कुछ है। मैं हमारे राजेश जी ने कहा है, हमारी सीडी और फोल्डर आपको बताऊंगा, कभी आप आइए। और ऐसे ये हमारी महिला कार्यकर्ता है वर्षा मरगुड़कर, इसने महिलाओं को इकट्ठा करके शुगर फैक्ट्री चलाती है ये। मैं इसके फैक्ट्री पर गया हूं, अभी उन्होंने मुझको पूछा कि वो 900 टन पर डे क्रशिंग करती है, और सातारा जिले में इसकी फैक्ट्री है। एक महिला अच्छी बैंक चलाती है, और बैंक चलाती है, उसको मैंने डिस्करेज किया था कि शुगर फैक्ट्री करना है, इन्हें डायबिटीज हो जाता है। मेरे शुगर फैक्ट्री ने मुझे डायबिटीज दिया, सतीश जी के कारण मुझे शुगर फैक्ट्री का मौका मिला। वो नहीं होते तो नहीं होते। कभी कभी मैं पहले कहता था कि इन्होंने नहीं देते लोन मुझे तो अच्छा होता, पर मैं संकट से बाहर आया। अब 200 करोड़ का कर्जा भी है तो मुझे चिंता नहीं लगती। पर वो उस समय हिम्मत के साथ उतरे गए। पैसे नहीं हमारे पास, ये झूठी बात है कि बड़ा बनने के लिए या बड़ा काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। ये मेरे तो एक बार हिम्मत करके जाओ, देखो अपने मन में इच्छा शक्ति अच्छी है, भाव अच्छा है, तो सक्सेस मिलता है। और इसलिए आप लोग ग्रुप बनाकर टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रहे हैं। बायोडीजल में जाइए, सोलर एनर्जी में जाइए, एग्रीकल्चर में जाइए। अब वाटर देने, पानी का सप्लाई इरिगेशन का करने के लिए इंजीनियर्स को मैंने महाराष्ट्र में जो इंजीनियर्स थे उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बनाया। आज 36 लाख इंजीनियर्स महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्टर बने, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। आज भी 10 साल के बाद कभी मुझे मिलते हैं, मैं पुणे जाता तो आते मर्सिडीज गाड़ी लेकर, कहते हैं सर आपके कारण गाड़ी मिली, इसका उद्घाटन 3 महीने हुआ मैंने किया नहीं, आप एक बार बैठो थोड़ा चलो, ये आपके कारण मिली। मैं तो भी भूल गया मंत्री पद भी। तो बोले आपने इंजीनियर्स को काम दिया, इसके कारण। देयर इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड्स अस्तित्व में नहीं है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, लो इज क्राइम। ये चिल्लर लोगों के जैसा देखो, बड़ा एम्बिशन रखो, कुछ करने की हिम्मत रखो, और आप एक आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ मैं तो भी भूल गया मंत्री पद भी। तो बोले आपने इंजीनियर्स को काम दिया, इसके कारण। देयर इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड्स अस्तित्व में नहीं है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, लो इज क्राइम। ये चिल्लर लोगों के जैसा देखो, बड़ा एम्बिशन रखो, कुछ करने की हिम्मत रखो, और आप एक आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, और इस सब के लिए ऑनेस्टी और ईमानदारी। जो दत्तात्रेय जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मुझे विद्यार्थी परिषद में यशवंतराव केड़कर जी, बाल आपटे, मदन दास जी, सदाशिवराव देवधर, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता था, तो मैंने इतना ही तय किया कि सब कुछ अपना संभाल कर हम समाज और देश के लिए कुछ करें। अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे तो देश बदल जाएगा। आप भी बदलेंगे, देश भी बदलेगा, आपको भी काम मिलेगा और देश भी मजबूत होगा। हम बदल सकते हैं, बदलने की क्षमता हमारे बीच में है, और इस संघर्ष में हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ आपका जो कोऑपरेटिव का भी काम है, उस कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी हस्तक्षेप जहाँ होगा, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, वहाँ वहाँ बनता था। आप इनकी छाया से दूर रहोगे तो काम होगा। मुझे कोई संकोच नहीं बात कहने के लिए, इसलिए मैं कोई सब्सिडी मांगता नहीं, कोई एप्लीकेशन करता नहीं, और किसी को आने भी नहीं देता। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो कंप्यूटराइज है। चॉकलेट हम भी खाए तो हमको वो लाया तो वो चिल्लाने लगता है कि कोई विदाउट मार्किंग वाला ले आया। तो ये आते हर बार पैसे मांगते, कौन चेक देगा, कहाँ से पैसे देगा? ईमानदारी से काम कर लो, कहाँ से देंगे? तो कभी कभी उसकी तकलीफें ज्यादा होती है, और इसलिए कंपनी लॉ और कोऑपरेटिव लॉ
दोनों की कुछ अच्छी बातों को इकट्ठा करके तीसरा लॉ बनाना चाहिए, अलाउ पीपल टू वर्क, और अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग के आधार पर उसका मूल्यांकन करो। मुझे लगता है ये बदलती स्थिति में इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप कोऑपरेटिव में भी काम करिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड उपक्रमों को, इनिशिएटिव को लेकर आगे जाइए, और बहुत अच्छा काम आपके हाथ से होगा, और आपको रोजगार आपका भी मिलेगा और लोगों के लिए होगा। मैं आपको शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार। मैं दत्तात्रेय जी की क्षमा मांगता हूँ, मुझे हमारे चुनाव डिक्लेयर हो गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड के 6:30 बजे मीटिंग की, सभी लोग आए हैं और मुझे जाना आवश्यक है, इसलिए आप सबकी और दत्तात्रेय जी की क्षमा मांगता हूँ, आपसे जाने की अनुमति मांगता हूँ। धन्यवाद।